नमस्कार दोस्तों। राजस्थान एग्जाम को लेकर काफ़ी सारे बवाल खड़े हुए देखे जा सकते हैं। दिन प्रतिदिन आप काफ़ी सारी खबरें देख सकते हो कि कब कौन सा पेपर लीक हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस पेपर में कौन सी धांधली हो रही है। अब तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं कोई अता पता नहीं है। अभी रिसेंटली हम बात करें तो सबसे पहले 2019 का जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का पेपर था उसको लीक किया गया। बाद में उसको रीशेड्यूल करके दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। और उसके बाद में अभी बात करें जेईएन का जो सिविल डिग्री का पेपर था वो लीक हुआ है 6 दिसंबर 2020 को। इसको रद्द कर दिया गया है, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में जो पटवार का एग्ज़ाम है उसमें भी लीक होने की आशंका बहुत ज़्यादा थी, तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब कब एग्ज़ाम होगा उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी धांधलियाँ दिन ब दिन देखने को मिल रही है। और बेरोजगार युवा है वो परेशान होता जा रहा है, काफ़ी हद तक परेशान हो चुका है। तो यहाँ पर आज की अपडेट ये है कि राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार के, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी बड़े डिसीजन लिए गए हैं। तो उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या डिस्कस हुआ है और क्या क्या फैसले यहाँ पर लेने की बात चल रही है, किस तरह के ठोस कदम उठाए जा सकते हैं ताकि पेपर लीक होने की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए बंद हो सके। और साथ ही एक विश्वसनीयता यहाँ पर बनाई रखी जा सके और समय पर एग्ज़ाम हो सके, समय पर रिजल्ट आ सके, समय पर उनको नियुक्ति मिल सके ताकि दर दर की ठोकरें उनको खानी ना पड़े। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि इस बैठक में क्या नतीजा निकला और क्या इसका मेन मकसद रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्विटर पे चलते हैं और सबसे पहले एक जो जी राजस्थान का ट्वीट है आज का वो देखते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बैठक में कहा, ऑफलाइन परीक्षाओं के बजाय ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के दीर्घकालिक प्रयास होने चाहिए। और ये पूरी अपडेट हम देखेंगे क्या है इस न्यूज़ में, ऐसा क्या खास है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अभी मैं जी जी न्यूज़ का जो वेबसाइट है वहाँ पर लॉगिन किया है, वहाँ पर एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करने के दीर्घकालिक प्रयासों राजस्थान सीएस चीफ सेक्रेटरी जो है निरंजन आर्य। तो आर्य ने कहा, ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल एवं पेपर लीक प्रकरण शून्य के बराबर होने के कारण हमें परीक्षा भर्तियों के ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। तो और भी काफ़ी सारी बातें इसमें कही है। साथ ही यहाँ पर आरएसए में एसएसबी से संबंधित भी कुछ अपडेट है, किस तरीके से पेपर के लीक होने को रोका जा सके और आरपीएससी आरएसएमएसएस और जो एसओजी है उसके बारे में क्या मानना है। तो पूरी डिटेल हम देखेंगे, पूरी न्यूज़ देखते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता, तीव्र संचालन, मूल्यांकन एवं नियंत्रण के साथ साथ ऑफलाइन परीक्षाओं के बजाय ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के दीर्घकालिक प्रयास होने चाहिए। आर्य सचिवालय में भर्ती प्रक्रियाओं में विभिन्न चुनौतियों के निस्तारण के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर समिति सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को ऑनलाइन करने के लिए हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी होगी तथा एक निश्चित लक्ष्य के साथ इस दिशा में सार्थक कदम उठाने होंगे। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए भर्ती परीक्षा में नकल प्रकरणों को रोकने, पेपर आउट के मामलों पर पूर्णतया अंकुश लगाना होगा। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इन सब पर भी एकदम से अंकुश लगाने की ज़रूरत है और ये बात आप देख सकते हैं। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आप देखें, आर्य ने साथ ही कहा है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल एवं पेपर जो लीक प्रकरण है शून्य के बराबर होने के कारण लीक प्रकरण शून्य हो, हमें परीक्षा भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने होंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर प्रथम स्तर पर ऑफलाइन तथा द्वितीय स्तर पर ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं अगला जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को क्या मिलेगी, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि प्रश्न पत्रों की परिवहन को सर्वाधिक महत्व देते हुए उच्च सुरक्षा में सुरक्षित रूप से परीक्षा केंद्रों में पहुंचाया जाना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा जो पेपर लीक होने के चांस रहते हैं वो इनको पेपर को जब सेंटर के लिए भेजा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कैसे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ से पेपर लीक हो किए जाते हैं। हाई सिक्योरिटी यहाँ पर बरतने की बात कही गई है। इसके साथ ही प्रारंभ से अंत तक जीपीएस ट्रैकिंग व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। साथ ही पेपर्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए जिससे परीक्षार्थियों का डिजिटल, और साथ में ही उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों का डिजिटल तकनीकी से सत्यापन किया जाना भी चाहिए। तो यह भी बड़ी बात यहाँ पर है कि जो
विद्यार्थी है एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं, डिजिटल तकनीक से उनका बायोमेट्रिक सत्यापन होना चाहिए, यह भी बात यहाँ पर बताई गई है। साथ में एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, साथ ही कार्मिक विभाग के जो प्रमुख सचिव है हेमंत कुमार गेरा, उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न भर्तियों में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है आरएसएसबी, इनको आधारभूत सुविधाओं के संदर्भ में मजबूत किया जाना चाहिए। उप महानिरीक्षक जो एसओजी हैं शरद कविराज, उन्होंने भी कहा है कि पेपर लीक प्रकरणों और परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करना अत्यावश्यक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की अब प्रायोरिटी जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने पर है, क्योंकि धांधलियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं। तो इन सब को रोकते हुए जो कार्मिक विभाग के सचिव हैं प्रमुख हेमंत कुमार गेरा, उन्होंने सीधा सीधा यही कहा है कि आरपीएससी और आरएसएसबी की जो आधारभूत सुविधाएं हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की ज़्यादातर ऑफलाइन होती है, तो उनको मजबूत करना चाहिए। और उप महानिरीक्षक जो एसओजी हैं शरद कविराज, उन्होंने तो कहा है कि पेपर लीक प्रकरणों और परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। साथ ही जो ये इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर एक और ये है कि जो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू इनको ट्रैक करना चाहिए, ताकि कहीं पर भी पेपर को लीक नहीं किया जा सके। और पेपर का जब रख रखाव पुलिस स्टेशन पे होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है, उसके बाद में सेंटर को पहुँचाया जाता है। तो सेंटर पे पहुँचाने के बाद क्लासरूम तक पहुँचने तक भी जीपीएस के थ्रू इसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन इसको लेके जा रहा है, किस माध्यम से पेपर जा रहा है, और कहाँ पर कितना टाइम इसको लग रहा है, कौन इसको फोल्ड कर रहा है, निकाल रहा है। तो ये सब चीज़ों की ट्रैकिंग होनी चाहिए। बहुत उच्च सुरक्षा का यहाँ पर ख्याल रखा जाना चाहिए, ताकि जो वैकेंसीज के पेपर लीक होते रहते हैं वो कम से कम हो और एक सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिले, समय पर वैकेंसी कंप्लीट हो सके, कोई भी वैकेंसी कोर्ट में ना जाए, क्योंकि पेपर समय पर होंगे, लीक ना होंगे तो एक सकारात्मक माहौल बच्चों में भी देखने को मिलेगा। साथ ही रिजल्ट भी समय पर आएंगे और समय पर उनको नियुक्ति मिल पाएगी। तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी अगर सरकार इस तरफ एक अच्छा सकारात्मक रुख अपना सके कि जो एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनको एक हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, और हो सके तो उनका जो सत्यापन है बायोमेट्रिक सत्यापन होना चाहिए। और जीपीएस ट्रैकिंग की जो बात की है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके थ्रू आप पेपर को लीक होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने जा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी उन्होंने ये बैठक रखी थी आज, उसमें जो निरंजन आर्य हैं अपने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने ये सीधी सीधी बात कही है कि इस तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए पेपर लीक होने को लेकर, और कड़े से कड़े कदम उठाने जाने चाहिए। पारदर्शिता, तीव्र संचालन और मूल्यांकन के साथ नियंत्रण के साथ साथ ऑफलाइन परीक्षाओं के बजाय ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो इसके दीर्घकालिक प्रयास होने चाहिए, यह बात सीधी सीधी इन्होंने कही है। भले ही आज ऑनलाइन जो एग्ज़ाम को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में इसकी जो उपयोगिता है बहुत ज़्यादा रहेगी, और मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर भी साबित होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि इससे आपको एक मोटिवेशन मिला होगा, एक उम्मीद मिली होगी कि चलो पेपर लीक होना कम से कम बंद तो होगा, जैसे भी होना है। तो दोस्तों यही था इस न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत।